हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हसन अकेडमी नेट जेआरएफ एजुकेशन फिर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जो कि पीएचडी एडमिशन के लिए है और काफ़ी स्टूडेंट वेट भी कर रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बट इसमें जो गणित लगाया गया है वो आप मतलब देख सकते हैं कैसे कैसे इन्होंने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 ब्लॉक भी रखा है। सो इसमें जो भी है वो नोटिफिकेशन आपका आ गया है। द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 25-26 विल बी डन इन 2 फेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। 2 फेज़ में आपका जो भी एकेडमिक सेशन है वो स्टार्ट होगा, मतलब कंप्लीट होगा। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं क्या है, जो भी यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी के अकॉर्डिंग रखी जाती है वही सब है। और इसमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 एक बार मतलब इन सब ने जो देखो गणित क्या लगाया है। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक ए, इसको हम समझेंगे कैसे कैसे इन्होंने दिया है। जैसे इसमें कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 लिखा है, तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि जो ये लिखा है ना, अवॉर्डेड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट यस असिस्टेंट प्रोफेसर एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब कैटेगरी फर्स्ट में इसका सीधा सिंपल सा ये सवाल है कि कैटेगरी जो फर्स्ट है हमारी, उसमें जो हमारा जेआरएफ जो भी स्टूडेंट जेआरएफ होंगे, जो भी स्टूडेंट जेआरएफ होंगे उन्हीं को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। जो भी स्टूडेंट जेआरएफ होंगे मेरा ये जो है ये काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, सो सॉरी। पर जो फर्स्ट कैटेगरी में जेआरएफ को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो ब्लॉक बी है, जो सेकंड कैटेगरी है और थर्ड कैटेगरी है, इनमें आप देख सकते हैं प्रोफेसर एंड जो लिखा है पीएचडी एडमिशन अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब नेट और जो पीएचडी एडमिशन 3 फेज़ में आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज़ में होता है। फर्स्ट फेज़ में आपका होता है जेआरएफ और जेआरएफ होता है, और जो सेकंड फेज़ आपका होता है वो नेट होता है जो यूजीसी कराता है। और थर्ड फेज़ में आपका क्या होता है, पीएचडी ओनली या पीएचडी एंट्रेंस होता है। ठीक, तो ये सब ही इसमें है। सबसे पहले में आप समझेंगे कि अगर आपका जेआरएफ है तो आप फर्स्ट फेज़ के लिए मतलब फर्स्ट फेज़ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये कुल मिला के बात यही है कि अगर आपका जेआरएफ है तो जाहिर सी बात है आप सबको नेट और पीएचडी वालों से प्रेफरेंस में पहले रखा जाएगा। और अब हम इसको समझते हैं, ये जो क्या है, एज फॉर कैंडिडेट इन ब्लॉक बी द वैलिडिटी फॉर ऑफ यूजीसी सीएसआईआर नेट स्कोर विल बी वैलिड 1 ईयर। मतलब इसमें इनका जो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक रूल है। इन्होंने क्या लिखा है कि स्कोर विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर, मतलब अगर आपने जून मतलब दिसंबर में किया है तो जून 2025 तक आपका एलिजिबल होगा। और आप फेज़ 1 में मतलब उसके बाद आपको दोबारा से फिर से देना पड़ेगा। अगर आपका एडमिशन हो जाता है मान लीजिए, और उसके बाद फिर आपको फिर से यूजीसी नेट देना पड़ेगा। वो आपका 1 ही साल तक, इसमें जो बात है फाइनली ये निकल के आती है कि आपका 1 साल, मान लो आपका जून वाला है और दिसंबर 2025 वाला है, वो अगर आपका है तो आपका आगे आने वाले टाइम में जून तक ही आपका एलिजिबल रहेगा। और जो दिसंबर वाला जून तक रहेगा और जून वाला आगे जून तक रहेगा 26 में, लेकिन आपको जून में फिर देना पड़ेगा।
और जो बी इसमें क्या है, फॉर फेज द एलिजिबिलिटी विल बी कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट, सीएसआई नेट एंड दिसंबर 2025। मतलब इसमें वही लिखा है कि फिर से आपको देना पड़ेगा अगर आपका वो है। सीट को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो एज पर रूल ऑफ यूनिवर्सिटी एड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम द डिपार्टमेंट मस्ट डिक्लेयर अवेलेबिलिटी सीट ऑफ एडवांस एनुअल बेसिस। जो भी एनुअल बेसिस पे सीट अमेंड होती है और फिर उसमें संशोधन होता रहता है, सीटों में ज़्यादा कम होती रहती है। तो सेकंड में बी में क्या लिखा है, सीट 60% सीट ऑफ द टोटल अवेलेबल सीट विल बी सेक्शन 4A फेज। मतलब जो 60% सीट है वो फेज़ 1 को दी जाएगी और 40% फेज़ 2 में, और जो लास्ट में सीट फेज़ 1 में रह जाएगी और उसको बाद में फेज़ 2 में ऐड किया जाएगा। मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, मेरिट लिस्ट 70% वेटेज मस्ट बी गिवन टू द स्कोर ऑब्टेन इन द नॉर्मलाइज्ड टेस्ट एंड 30% वेटेज गिवन मस्ट बी गिवन टू इंटरव्यू। मतलब कुल मिला के बात यही आती है कि अगर किसी का JRF है तो उसके बाद जो भी 30% वेटेज है इंटरव्यू का मिलेगा और 70% आपका मेरिट लिस्ट आपके स्कोर का मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात है, जिसके पास JRF है वो तो आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेट वाले भी कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है फेज़ 2 में उनका। सबसे अच्छी बात है कि JRF वाले तो मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनके लिए कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जो नेट और PhD हैं वो भी फॉर्म फिल करें, और फेज़ 2 में हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सीटों की संख्या घटती बढ़ती रहती है कई बार। सो थैंक यू एवरीवन। बट बहुत ही मतलब बहुत एक टफ वो बना दिया है। सो पूरा एक बार ये पढ़ के देखे, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। पूरा नोटिफिकेशन एक बार आप पढ़ सकते हैं जूम करके। ये एक फुल्ली तरीके से इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। सो थैंक यू एवरीवन।